मजमू ज़वाइद और मुस्नद बज़्ज़ार में नबी कायनात की रवायत है कि अफ़ज़ल अय्याम दुनिया, ये जो 10 दिन हैं ये दुनिया कायनात के अफजल तरीन दिन हैं। अंदाज़ा कीजिए जिन्हें सरवर कायनात अफजल तरीन दिन करार दे दें, उनकी अज़मत और शान व शौकत क्या होगी। और ये भी गौर फरमाइएगा कि ये रमज़ान से भी अफजल हैं। रमज़ान में हम कितनी कोशिश और काविश करते हैं, लेकिन ये रमज़ान से अफजल दिन है। नबी कायनात ने जब फरमाया कि इन दिनों में किया गया कोई भी अमल दीगर अय्याम में किए गए जिहाद से भी अफजल है। जिहाद कितनी बड़ी अल्लाह ताला की एक इबादत है और अल्लाह ताला कितना खुश होता है। शहीद का कतरा खून ज़मीन पर बाद में गिरता है और अल्लाह ताला उसको मुआफ़ पहले फरमा देता है, जन्नत में उसका महल पहले दिखा देता है। लेकिन ये कैसे दिन हैं कि इनमें किया गया अमल वो जिहाद से भी अफजल है। स्वाय उस शख्स के नबी कायनात ने फरमाया कि जो जिहाद में अपना माल भी लेके निकले, जान भी लेके निकले, कुछ बाकी ना बचा के लाए, तो वो शख्स उसका अमल सिर्फ इससे ज़्यादा अफजल हो सकता है। वरना जितने भी अमाल दुनिया के हों, जिहाद हो, जो कुछ भी हो, रमज़ान हो, उनका अमल इन दिनों में किए गए अमल से अफजल नहीं हो सकता। अब इन दिनों की जब इतनी अजमत हमारे सामने आ गई तो इसमें हमें करना क्या चाहिए? अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। कुरान मजीद भी जिक्र है, इसके अलावा भी कई बहुत शानदार किस्म के ऐसे अज़कार अल्लाह के नबी ने हमें बताए हैं जिनकी फजीलतें बेशुमार हैं। इमाम मुजाहिद से पूछा गया कि एक शख्स अल्लाह का जिक्र करता है और एक शख्स कुरान पढ़ता है, इनमें से अफजल कौन सी चीज़ है? उन्होंने फरमाया कि तिलावत कुरान मजीद ज़्यादा अफजल है। असल में बात समझने की ये है कि दो तरह के कलाम होते हैं। एक कलाम है इंसानों का कलाम, एक कलाम है अल्लाह रहमान का कलाम। तो इंसानों के कलाम में से आगे मैं अहादीस आपको बताऊंगा कि इंसानों के कलाम में से अफजल तरीन वज़ाइफ अदिया मासूरा कौन सी हैं, और अल्लाह ताला का कलाम तो फिर अल्लाह ताला का कलाम है, उसकी अफजलियत में तो कोई शक ही नहीं। कुछ अफजल तरीन काम जो इन अय्याम में किए जा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ज़ाहिर है कि तिलावत कुरान मजीद सबसे अफजल है। एक हदीस में भी एक जिक्र के मुतल्लिक़ आता है कि अफजल ज़िक्र बादल कुरान, यानी कुरान मजीद के बाद ये जिक्र अफजल हो सकते हैं। तो वो कौन से हैं? सबसे पहले कुरान मजीद। ये जो अल्लाह का जिक्र है ये अल्लाह को कितना पसंद आता है, एक हदीस आपके सामने रखता हूँ। नबी कायनात ने फरमाया कि मैं तुम्हें इंसानों के उन बेहतरीन आमाल में से एक अमल की खबर ना दूं जो तुम्हारे अल्लाह को बड़ा पसंद है, उसके यहाँ बड़ा पाकीज़ा है, और फरमाया कि वो तुम्हारे दराजात को बुलंद करने में भी बेमिसाल है और बेनज़ीर है, उस जैसा कोई अमल नहीं हो सकता। फरमाया कि सोना और चांदी इसके ख़जाने जमा कर लेने से भी वो अमल अफजल है, और वो इस चीज से भी अफजल है कि तुम जिहाद के लिए निकलो, दुश्मन से तुम्हारा मुकाबला हो जाए, तुम दुश्मन की गर्दन मारो, दुश्मन तुम्हारी गर्दन मारे, यानी शहादत से भी गोया कि नबी कायनात की इस हदीस के मुताबिक, इस फरमान के मुताबिक ये अमल अफजल करार पाया। सहाबा ने बड़े इश्तियाक से पूछा नबी कायनात से कि वो कौन सा अमल है? आपने फरमाया जिक्रुल्लाह। अब जिक्रुल्लाह, अल्लाह का जो जिक्र है, कुरान मजीद भी अल्लाह का जिक्र है, और उसके अलावा भी अल्लाह के जिक्र है। हज़रत समूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं नबी कायनात ने फरमाया कि कुरान मजीद के बाद नबी कायनात ने फरमाया कि 4 हैं और अल्लाह के यहाँ बड़े पसंदीदा हैं। उनमें से ला इलाहा इल्लल्लाह है, अल्लाहु अकबर है, सुबहान अल्लाह है, वल्हम्दुलिल्लाह है। और अगर हम नबी कायनात की सीरत मुबारका, सीरत मुत्तहरा पर नज़र डालें कि इन दुनिया के अफजल तरीन अय्याम में प्यारे पैगम्बर कौन से आमाल किया करते थे, तो हदीस से हमें मिलता है कि आप 9 रोज़े रखा करते थे, इनका खुसूसी एहतमाम फरमाया करते थे। ये भी हमें कोशिश करनी चाहिए। फिर ख़ास तौर पर अगर कोई 9 के 9 रोज़े नहीं रख सकता तो उसे खुसूसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मामूल को फॉलो करना चाहिए कि हर जुमेरात और पीर को रोज़ा रखना मसनून है। इन अय्याम के रोज़े रखे जा सकते हैं। फिर ख़ास तौर पर 9 ज़िलहज्जा का यौम अरफा का रोज़ा है, इसकी तो कमाल की फजीलत बयान हुई है, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला महज इस एक रोज़े से एक साल गुज़श्ता के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं, एक आने वाले साल के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। 3 अय्याम में हैं, और इन अय्याम में जितनी अल्लाह की कुर्बत जल्दी नसीब हो सकती है, जितनी गुनाहों की माफ़ी जल्दी मिल सकती है, जितनी जन्नत जल्दी नसीब हो सकती है, वो आम दिनों में नहीं हो सकती।